नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए कक्षा 10 संस्कृत अष्टम पाठ सूक्ते सुंदर वचन इसके सातवें पद की शब्दार्थ सहित व्याख्या व अनुवाद। तो ये पद इस प्रकार है। यह इच्छेत्यात्मन श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स प्रेभ्यः कदापि च। अब संस्कृत में अन्वय करते हैं। हिंदी में जिस प्रकार साधारण वाक्यों में या वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म, फिर विशेषण और फिर क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार हमको भी अन्वय करते समय इस श्लोक या पद या वचन में से हमको यही ढूंढना पड़ता है कि इसमें पूरी पंक्ति में, चरण में कौन सा संज्ञा या सर्वनामार्थ करता है। तो इसमें अन्वय करते हैं तो यह आत्मन श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति। ये थी प्रथम पंक्ति जिसमें हमने ये यहाँ से लिया। फिर स प्रेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। इस पंक्ति में देखो, जैसे ऊपर सुखानि च के बाद ये सुखानि च हो गया प्रथम पंक्ति, उसके बाद स वाला ये स हमने लिया ये यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि करता ये तो वह है, तो ये करता है, तो स को हमने यहाँ पहले लिया। फिर कर्म वाले जो पद है उसको हमने यहाँ पे लिया। स प्रेभ्यः, तो स प्रेभ्यः को हमने यहाँ से उठाया, वह दूसरों के लिए। तो ये कर्म, कर्ता और कर्म, तो पहले हम इसको लेंगे वाक्य में, फिर विशेषण वगैरह को इनको लेंगे। तो स प्रेभ्यः, फिर यहाँ से लिया हमने अहितम, फिर कर्म, फिर कदापि, फिर न। ये न जो है यह प्रारंभ में था, इसको हमने यहाँ लिया। और कुर्यात्, इस प्रकार हमने अन्वय किया। अब ये अन्वय करने के बाद अब हमारे लिए अनुवाद करना आसान हो जाता है। तो इससे पहले हम जो अन्वय किए हमने, इन शब्दों के, पदों के हम अर्थ देख लेते हैं, जो हमारे अनुवाद करने में हमारे लिए सहायक होंगे या मददगार होंगे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। यह जो आत्मन का खुद का या स्वयं का, श्रेय को होता है कल्याण, फिर प्रभूतानि का हो जाएगा अत्यधिक, फिर सुखानि का हो गया सुख, फिर इच्छति का हो जाएगा चाहता है, फिर च का और, स का हो जाएगा वह, फिर प्रेभ्यः का, फिर है प्रेभ्यः का ले लेंगे दूसरों के लिए,
फिर अहितम, अहितम का हो जाएगा गलत। फिर कर्म, कर्म का हो जाएगा काम। कदापि, कदापि का हो जाएगा, कदापि का कभी भी। न का नहीं या न। कुर्यात, कुर्यात का हो जाएगा करे। अब देखते हैं अनुवाद। अनुवाद में ये का हो गया जो, और जो का यहाँ पर जो आया, ये आया मनुष्य के लिए। जो मतलब जो मनुष्य। आत्मन, आत्मन का हो गया खुद का। जो मनुष्य खुद का, खुद का क्या, श्रेय, कल्याण। जो मनुष्य खुद का कल्याण, और कल्याण भी कैसा, प्रभुतानी, अत्यधिक। जो मनुष्य खुद का अत्यधिक कल्याण और, का हो गया और सुख। जो मनुष्य खुद का या जो खुद का अत्यधिक कल्याण और सुख चाहता है या सुख की इच्छा रखता है। फिर ये स वह परे भय, स परे भय वह दूसरों के लिए। तो अब इसमें स परे भय, तो वह दूसरों के लिए अहितम। ये जो अहितम है, यहाँ से देखो अहितम, कुर्याद हितम, इसमें कुर्याद और अहितम, कुर्याद और अहितम दो शब्द मिले हुए हैं। तो कुर्याद को अलग कर लेंगे और अहित को अलग कर देंगे। तो अहितम, अहितम का अर्थ हो गया गलत। वह दूसरों के लिए गलत कर्म का काम। फिर कदापि, कभी भी। न का न या नहीं, कुर्याद, करता है या करे। वह दूसरों के लिए गलत काम कभी भी ना करे। और इसका जो भावार्थ कर रखा मैंने वो बता देते हैं आपको। जो मतलब मनुष्य के लिए है, स्वयं खुद का अत्यधिक कल्याण और सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए गलत काम या कार्य कभी भी ना करे। यही है आज से इसका भावार्थ यही है कि जो मनुष्य या जो व्यक्ति खुद के लिए अत्यधिक कल्याण और सुख चाहता है, तो उसे दूसरों के भी अहित का या दूसरों के लिए गलत कामना कभी नहीं करनी चाहिए, गलत या उनके प्रति गलत काम कभी न करें। ये इस वचन से शिक्षा देना चाहता है या इस वचन के माध्यम से हमें कहना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसके कारण दूसरे जो भी साथी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।